बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां ने संपत्ति के बंटवारों के लिए चिराग पासवान से गुहार लगाई है। कहा है देवरानियों ने घर से किया बेघर, एक कमरे में बंद किया और चिराग पासवान को बुलाया कि आओ और आकर इस संपत्ति का बंटवारा करो, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो भगवान किसी और के साथ न होने दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि बिहार में कल से एक बड़े बात की चर्चा चल रही है और ये बात जो हो रही है वो राजनीतिक घरानों से निकल कर बाहर आई है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पहली मां यानी कि राजकुमारी देवी के ऊपर जो हमले किए गए हैं, जो उनको घर में बंद किया गया है, उनको घर से बेघर किया गया, उनके घर में ताले लगा दिए गए, इसके ऊपर बिहार की राजनीति सबसे ज्यादा गर्म है। और आखिरकार राजकुमारी देवी ने चिराग पासवान से गुहार लगाई है कि घर पे आओ और जो भी संपत्ति का बंटवारा है उसको अपने तरीके से करो, ताकि जो घर की जो समस्या है वो तुम्हारे राजनीतिक कैरियर के सामने न आए और तुम्हारी राजनीति के आगे आकर इसके ऊपर समस्या न खड़ी कर दे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां राजकुमारी देवी ने अपने देवरानियों पर घर से बेघर करने का एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चिराग पासवान से संपत्ति के बंटवारे करने का भी गुहार लगाई है और साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान को अपने पास बुलाने की भी बड़ी कोशिश की है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी अर्थात चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने कहा है कि चिराग पासवान घर पे आइए और घर का बंटवारा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे हिस्से के घर में पशुपति पारस की पत्नी और रामचंद्र पासवान की पत्नी ने ताला मार दिया है। आपको बता दें कि राजकुमारी देवी ने बताया कि पहले खेत में ले लिया गया और अब मेरे घर पर जो लोग हैं उसके ऊपर भी ताला मार दिया गया है। इसको लेकर मुझे टेंशन हो गई है और अब मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। आपको बता दें कि इसके वजह से राजकुमारी देवी भर्ती भी हैं और उनका इलाज भी चल रहा है, क्योंकि जो व्यवहार उनके साथ पशुपति पारस और उनके परिवार ने किया है ये कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है। आपको बताते चले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 2 शादी हुई थी, ये सभी जानते हैं। सबसे पहले जो उनकी पत्नी थी वो राजकुमारी देवी थी और उसके बाद उन्होंने रीना पासवान से 1983 में शादी की थी, जिनके बेटे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, जो कि आजकल बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरे हैं। आपको बता दें कि इसके शादी करने के बाद उनको 2 बेटियां थी। इसके बारे में राजकुमारी देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें तो सिर्फ 2 बेटी है, कोई सुख दुख होता है तो उसे ही कहते हैं। बार बार मेरी बेटियां कह रही थी कि तुम मेरे पास आ जाओ, वहां अकेले रहकर आखिर क्या करोगी, लेकिन हमने उनकी बातों को नहीं माना और मुझे यही मन लगता है, इसलिए मैंने यहाँ रहने का फैसला किया। आज जब मैं छत पर गई थी तब से झगड़ा शुरू हुआ है और आखिरकार मेरे घर में कहीं ना कहीं ताला लगा दिया गया और मुझे घर से बेघर कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो रामविलास पासवान की पत्नी राजकुमारी देवी ने बातचीत में कहा कि चिराग बाबू आइए और अपना पानी अब सर से उठ गया है, सिचुएशन खराब हुआ है, उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं सही करने की आप कोशिश करें। अब मुझे बंटवारा चाहिए, मेरे हिस्से में जो है मुझे दे दीजिए, जिससे मुझे जीवन यापन करने में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा अगर बात करें तो पशुपति पारस और उनके परिवार के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगा है और इसे राजनीतिक रंग देने की जो बड़ी कोशिश है वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रही है। पशुपति पारस के परिवार ने जिस तरह से राजकुमारी देवी के साथ किया है, इससे स्पष्ट है कि चिराग पासवान को अब इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान की राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं उनकी मां राजकुमारी देवी के साथ उनके परिवार वालों ने ऐसा कुछ किया है। अगर इसके अलावा बात करें तो राजकुमारी देवी ने यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान को इसमें आगे आना चाहिए और जो भी संपत्ति का बंटवारा है उसे सही तरीके से करें, ताकि मुझे भी अपने जीवन यापन करने में कोई परेशानी न हो। आपको बता दें कि सारे मामले के बाद अब चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने भी इस बात का भरोसा दिया है कि जो भी उनकी मां के साथ हुआ है ये दोबारा ना हो, इसके लिए आगे ध्यान रखा जाएगा और साथ ही साथ जो भी संपत्ति का बंटवारा है उसको भी बेहतर तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में चिराग पासवान अपने विधानसभा चुनाव को लेकर हैं, लेकिन जिस तरह से परिवार का विवाद सामने आया है उससे विपक्ष को भी मौका मिला है। विपक्ष भी इसके ऊपर बड़ा बड़ा निशाना लगा रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि हर मामले में राजनीति से जोड़कर हर चीजों को नहीं देखा जाना चाहिए और किसी के पर्सनल लाइफ में महागठबंधन अगर आता है तो ये सबसे गलत बात है।
साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरह से ये न्यूज चलाया जा रहा है, जिस तरह से ये खबरें आ रही है, उससे तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान के परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी घटना होने वाली है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव के ऊपर भी इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान एनडीए का एक मजबूत हिस्सा है और चिराग पासवान चुनाव को लेकर जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उस तैयारियों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं कमजोर करने की ये कोशिश की जा रही है पशुपति पारस के द्वारा। और पशुपति पारस ने जिस तरह से चिराग पासवान को पहले से ही टारगेट करना शुरू किया है, इससे इसको भी बल मिल गया है कि क्या चिराग पासवान को आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा नुकसान करने की कोशिश पशुपति पारस कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था और तब चिराग पासवान को मुंह की खानी पड़ी थी और विधानसभा में एकमात्र सीट जीतने में वो कामयाब हुए थे। लेकिन उनके वजह से नीतीश कुमार की पार्टी हार गई थी और नीतीश कुमार नंबर 3 की पार्टी बन गए थे, जब उनके मात्र 43 विधायक ही जीतने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए एक मजबूत दल के साथ उतर रही है और 5 पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन उनके साथ है, जिसमें चिराग पासवान को सबसे प्रमुख दल के रूप में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश भी हो रही है कि चिराग पासवान को जितना कमजोर किया जाएगा उससे पशुपति पारस को फायदा हो सकता है। पशुपति पारस ने भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक बड़ा फैसला किया है, जिससे ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जहां जहां पे अपने प्रत्याशी को खड़े करेंगे वहां पशुपति पारस निश्चित तौर पर लड़ेंगे, क्योंकि पशुपति पारस को कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो सफलता है वो उनसे नागवार गुजर रही है। और यही कारण है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान का ये द्वंद्व जो राजनीति में था अब धीरे धीरे परिवार में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान के ऊपर बड़ा भरोसा जताया है और उन्होंने भी कहा है कि चिराग पासवान के परिवार में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए और परिवार का जो झगड़ा है उसको जल्द से जल्द चिराग पासवान को कहीं ना कहीं सही करना चाहिए, ताकि इसका असर आने वाले चुनाव में न हो सके। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दिया है और उन्होंने भी कहा है कि चिराग पासवान की मां के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया या फिर उनके साथ जो प्रताड़ित करने की जो कोशिश की गई वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि वो एक तो वृद्ध हैं, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ऐसा रहता नहीं है जिससे कि उनको सपोर्ट मिल सके। चिराग पासवान अपने राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, जिसकी वजह से उनको भी परिवार के लिए पूरा समय नहीं मिलता है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की मां रीना पासवान चिराग पासवान के साथ रहती है, तो कहीं ना कहीं राजकुमारी देवी जो उनकी मां है वो अकेले रहती हैं और इसी वजह से इस मामले को और ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि अकेले औरत को देखने वाला कोई है नहीं। उनकी जो 2 बेटियां हैं उनकी भी शादी हो गई है, तो इस बात की ओर सबसे ज्यादा इशारा है कि चिराग पासवान को कहीं ना कहीं कमजोर करने की नाकाम कोशिश हो रही है और इसके लिए विपक्ष भी अब निशाना लगा रहा है। तो वही एनडीए के सभी दल और सभी जो नेता हैं वो चिराग पासवान के समर्थन में खड़े हैं और इससे साफ है कि चिराग पासवान को इससे बल मिलेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका ज्यादा ये मैटर ना हो, लंबा हो, ताकि चिराग पासवान को इसका नुकसान उठाना पड़ सके। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।